तो चलिए आज मेरे मेन्यू में क्या है देखते हैं कि आज दाल तड़का है, फ्रेंच बीन की सब्ज़ी है और चिकन तंदूरी ग्रेवी है, रोटी, राइस, सैलड, ये सब मेरे मेन्यू में आज है। तो मुझे ये जो 4-5 डिशेज़ है वो मुझे 2 घंटे में कंप्लीट करके कैसे भी आउट फॉर डिलीवरी करना है। 9 o'clock की डिलीवरीज़ रहती है और अभी बज रहे हैं 7, अराउंड 7:15 हो रहा है एंड मैं लग गई हूँ मेरे काम में। दाल मैंने रात से ही भिगा के रख दी थी और फटाफट कुकर में मैंने चढ़ा दी। उसके बाद राइस की तैयारी कर दी। राइस के लिए पानी बॉईल करके रखना पड़ता है, तो मैंने फिर वो पानी बॉईल करने के लिए रख दी थी। उसके बाद आती है सब्ज़ी के लिए अनियंस को कैरमलाइज्ड करने रखना था। तो कैरमलाइज्ड अनियंस के साथ जो हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसका टेस्ट ही वाकई बहुत अच्छा रहता है एंड बहुत ही यम्मी भी लगता है। तो मैंने इसमें कैरमलाइज़ करने के लिए सॉल्ट डाल दी ताकि जल्दी जल्दी मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अनियंस को मैंने चॉपर में चॉप करी थी। हैंड से करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। सुबह में एक मिनट भी बहुत ही कीमती रहती है। सो मुझे फटाफट बैक टू बैक मेरे 4 गैस स्टोव का जो गैस है वो फटाफट मुझे यूज़ करना पड़ता है। सो रोटी मेरी स्टार्ट हो चुकी है। मेरी जो हेल्पर है वो सुबह में आ जाती है अराउंड 7:15 तक वो आ जाती है। तो उसने रोटी स्टार्ट कर दी, तो रोटी का बिल्कुल टेंशन नहीं। उसके बाद मैंने ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें पकानी रहती है वो मुझे बैक टू बैक पकाना रहता है। तो चलिए मैं जो मसाले तैयार करती हूँ वो इसमें जाता है टोमेटो की प्योरी, फिर उसमें इंडियन स्पाइसेस जो किचन के जो नॉर्मल बेसिक मसाले होते हैं ना, बस वही हम ऐड करते हैं। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी ही सॉल्ट, हल्दी, मिर्ची पाउडर ये सब डाल के बहुत अच्छी लगती है। जैसे आलू है, जैसे करेले है, ये सब से मैं सिर्फ थोड़े बहुत स्पाइसेस जाते हैं तो बहुत अच्छे। बट कुछ सब्ज़ियों में है ना प्रॉपर मसाला जाना बहुत ज़रूरी है। अनियंस, टमाटोस, इंडियन स्पाइसेस बहुत ज़रूरी है। कोई तो ही है ना ये सब्ज़ी का टेस्ट आता है। अदरवाइज़ तो मेरे जैसे को तो बहुत ही फीकी लगती है ऐसी सब्ज़ियाँ और मन भी नहीं होता है खाने का फर्स्ट ऑफ ऑल। तो विदाउट मसाला इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं बारी राइस का पानी देख रही थी। उसके बाद अनियंस को मैं बारी से मैं हिला रही थी चेक करने के लिए कैरमलाइज्ड हुए हैं कि नहीं। और ये जो टाइम है ना वो बहुत ही मेरे लिए कीमती रहता है। मैं एक मिनट काउंट रहती, एक मिनट मेरी जाती है, देखते रहती हूँ अभी कितने बजे। मेरा फ़ोन और मेरी डायरी जिसमें मैं नोट्स लिखती हूँ, जिसमें मेरे ऑर्डर्स लिखती हूँ, जिसको क्या डालना है टिफ़िन में, क्योंकि मेरे जो टिफ़िन्स है वो 2-3 कैटेगरीज़ के हैं। कुछ सीनियर सिटीजन्स को जाते हैं, कुछ जाते हैं फैमिलीज़ में और कुछ जाते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो है वो बहुत ही कस्टमाइज्ड टिफ़िन रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को राइस रोटी दाल चावल प्रॉपर फूड चाहिए और किसी को सिर्फ रोटी और ग्रेवी हो, या फिर किसी को राइस और दाल और करी, ऐसा ही कस्टमाइज़ होके जाता है। मेरे लिए भी चीज़ें सिंपल हो जाती है कि हाँ, बट मुझे सब लिख के रखना पड़ता है किसने कितना बोला, किसने क्या बोला। सो ऑल दिस इज़ क्वाइट चैलेंजिंग बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। सो आई ऑलवेज़ मोटिवेट माई सेल्फ के है ना एटलीस्ट कुछ ना कुछ करने से हम एटलीस्ट बिज़ी रहते हैं। इट्स गिविंग अस प्रोडक्टिविटी और वी आर इंडिपेंडेंट, वी डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और ये जो स्किल्स है वो बहुत ही घर में ऑलमोस्ट एवरी वुमेन के पास रहती है। बट जो लोग काम पे जाते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते हैं, वो लोग के पास ये स्किल होते हुए भी वो लोग यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू वर्क आउटसाइड। सो ऐसे लोगों के लिए इफ़ वी आर लाइक अ हेल्पिंग हैंड, सो दैट्स नॉट बैड ऑल्सो। एंड हमारे लिए भी एक रोज़ी का ज़रिया ही है। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। दिस इज़ अ इफ़ आई टेल यू दिस इज़ अ हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस। इसमें 100% प्रॉफिट मिलता है। सो दिस इज़ ऑलवेज़ अ गुड थिंग कि घर भी बैठना है, बच्चे भी घर पे ही रहते हैं और घर भी संभला जाता है और बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं रहती। सो चलो मैं आ गई हूँ तंदूरी चिकन की ग्रेवी। अभी उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन को रात से ही मैरिनेट करके रख दी थी। मैरिनेशन में अदरक, लहसुन, दही, सब इंडियन स्पाइसेस जो गए हैं वो लेमन ये कसूरी मेथी, कोतमीर, ये सब डाल के मैंने उसको अच्छे से मिक्स करी।
और मैंने उसको मैरिनेट करके रख दी फ्रिज में। अभी सुबह में मुझे सिर्फ उसको अच्छे से फ्राई करना है और मेन इम्पॉर्टेंट इसका ग्रेवी बेस बनाना है, जो तंदूरी चिकन की ग्रेवी बनाने वाली है। सो तंदूरी चिकन, द वर्ड इटसेल्फ सेज मुझे कोयले का भाप देना पड़ता है। तो मैंने है ना कोयले की थोड़े बहुत छोटे पीसेस कोयले के तैयार करके भी रखी हूँ। तो ये जब 80% चिकन पक जाएंगे उसके बाद मैं पकते जब तक ये पक रहे हैं तब तक मैं है ना चिकन की ग्रेवी जो है वो मैंने रेडी करने वाली हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ इसमें। तो मैं चावल भी बारी बारी से मैं चेक करी थी, ऑलमोस्ट 80-90% तो कुक हो ही चुके हैं। चिकन के पीसेस भी ऑलमोस्ट 50-60% हो गए हैं। कोयले मैंने स्टार्ट कर दी हूँ पकाने के लिए, बर्न करने के लिए। अभी इसमें जो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने रॉ ऑनियंस, बेरेस्ता, टोमेटोज़ और दही और कोरिएंडर, ये सब का मैंने 2 डिफरेंट पार्ट्स के ग्रेवीज़ मैंने बनाई हूँ। और ऑलमोस्ट मेरा काम फिनिश होने में है, बस सिर्फ एक दाल बाकी थी, वो फटाफट वघारने की है। सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट मैं 80-90% तो सब्ज़ी भी तैयार हो जाती है। तो यही एक फ़ायदा है कि है ना व्हेन यू हैव नंबर ऑफ़ स्टोव्स विथ यू, तो तुम्हारा काम जो है ना वो बहुत ही फटाफट हो जाता है। सो 3 स्टोव का जो गैस रहता है, 4 स्टोव का गैस रहता है ना, उसमें प्रॉपर मील एक साथ में तैयार हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल और फटाफट एक ही टाइम में खड़े होके काम बन जाता है। तो मैंने इसमें ग्रेवी में मैंने बटर भी ऐड करी हूँ, टोमेटो की प्योरी ऐड करी हूँ, तो ही मुझे ग्रेवी अच्छी मिलेगी, बिकॉज़ इट्स ग्रेवी आई कैन नॉट मेक इट लाइक अ पानी वाला थिंग। इसमें जाएंगे मेरे सारे इंडियन स्पाइसेस, जैसे कि हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, ये सब डाल के टेस्टी ग्रेवी बनती है। इसमें कसूरी मेथी भी जाती है। फिर इसमें मैं कोयले का बघार देती हूँ, जिससे है ना बहुत ही जो ग्रेवी है वो एकदम नेक्स्ट लेवल चले जाती है। उसका जो टेस्ट है, उसका जो रिचनेस है, उसकी जो फ्रेगरेंस है, वो बहुत लाइक अ तंदूरी प्रॉपर कोयले की अच्छी फ्रेगरेंस आती है। तो बस अभी देखिए मैं किस तरह से पीसेस को लेयर करती हूँ। उसके बाद मैं तंदूरी का बघार देती हूँ। सो यू कैन हैव अ लुक। अभी मैं जो पेस्ट बना रही हूँ वो है कोरिएंडर और दही। ये देखिए दही मैंने घर में बनाई हूँ। मैंने फ्रेश नागोरी का दूध लाई थी, रात में गरम करी और उसमें थोड़ा सी दही डाल के मैंने बस उसको एक कॉर्नर में रख दी एंड मॉर्निंग यू कैन सी दही वॉज रेडी। मैं है ना 1 लीटर का दूध ला के मैं आपके हफ्ते भर का दही जमा के रख देती हूँ। कभी घर में भी किसी को फैमिली में लस्सी पीने का मन किया, छाछ पीने का मन किया, या सिर्फ ऐसी दही भी, गर्मी का सीज़न है, दही भी ऐसी खा लो तो पेट में ठंडक हो जाती है। और मेरे ग्रेवीज़ में तो लगता ही है, मेरे कुकिंग में तो लगता ही रहता है टिफ़िन में तो। सो मैं बाहर का दही अगर लेने जाऊँ ना तो बहुत ही कॉस्टली भी पड़ता है और बार बार हम ऐसे इतने कॉस्टली दही मैं अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो मैं जो घर में बनाती हूँ ना वही मुझे अच्छा भी लगता है और अफोर्डेबल भी रहता है। तो देखिए मैंने कैसे चिकन के पीसेस को ग्रेवी के ऊपर अच्छे से स्टैक करी और कसूरी मेथी डाल के मैंने कोयले का बघार दी। कोयले का बघार से ना ग्रेवी का जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है। एंड देखिए मैंने उसको कैसे कवर करी, उसके ऊपर मैंने ग्रिल को रख दी और ये पकने के लिए जाएगा। अभी मैं फटाफट से दाल की तैयारी, दाल को मैंने फटाफट से बघारी एंड दिस वॉज माई लास्ट डिश विच आई वॉज मेकिंग फॉर द डे। इसमें ना मेरा फैमिली का भी पक जाता है, दैट इज़ वन पॉजिटिव थिंग विच आई कैन टेल। तो मेरे चारों चीज़ फाइनली रेडी है एंड आई एम ऑन टाइम। बस अभी बॉक्सेस वो सब भरने हैं, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। बॉक्सेस भर के पैकिंग करके इट विल बी गिवन टू द डिलीवरी पर्सन ऑन टाइम, ताकि फटाफट 10-10:30 तक तो सब लोकेशंस पे मेरे, जैसे बालकेश्वर, हाजी, तारदेव, वर्ली, लोअर परे, ये सब जगह पे 10-10:30 तक मेरे कस्टमर्स को खाना पहुंच भी जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके बाय, थैंक यू।